जय श्री कृष्णा दोस्तों। सर्दी का मौसम जो है वो चला गया है। तो अब क्या होता है, सर्दी के मौसम में नॉर्मली तुलसी जो है वो सूख जाती है। हम उसको ढक कर रखते हैं, फिर भी होता ये है कि तुलसी सूख ही जाती है। पर हाँ, कभी कभार ये होता है कि ढक के रखने से तुलसी कुछ हद तक हरी भरी रहती है। अब ये मेरी दूसरी तुलसी हरी भरी है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, मैंने इसको मरवे के पेड़ के साथ लगाया है। जैसे अब ये तुलसी है, ये सूख गई है। अब अगर तुलसी सूख गई है तो इसके और कई चमत्कारिक प्रयोग हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे तुलसी सूख जाती है तो आप इसको अलग से निकाल सकते हैं, तोड़ करके इसकी डालियों को। कई बार ये होता है कि तुलसी की डालियां तो सूख जाती हैं, पर फिर भी कुछ हरापन रहता है तुलसी में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की सूखी वाली जो डालियां हैं उनको आप तोड़ कर रख लें, और फिर जो नीचे की जड़ है उसको आप मिट्टी में ही लगा रहने दें। आप देखेंगे कि अब थोड़े गर्म दिन आ गए हैं तो ये तुलसी फिर से, इस पर पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और ये फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने इस तुलसी के ऊपर वाले जो सूखे वाली जो टहनियां थी वो काट करके रख दी हैं, और नीचे जड़ को एज इट इज गमले में ही रहने दिया है। तो अब ये जो आपने सूखे पत्ते, टहनियाँ जो निकाली हैं, पत्ते और टहनियाँ, इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इनको रखें आप संभाल करके, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। बाकी आप गमला उठा करके साफ करके और उसको रख दीजिए। अब ये दूसरा जो मेरा पेड़ है ये पूरी तरह से सूख गया है, तो इसको मैं जड़ से उखाड़ती हूँ। जड़ से उखाड़ने के बाद इसकी जो जड़ है उसको अलग से निकाल करके हम रख लेते हैं, क्योंकि और जड़ को निकाल करके आप क्या करेंगे, इसको एक लाल कपड़ा लेकर के और उस कपड़े में इसको बांध दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं। इसको बांध करके रख दीजिए, ये बहुत ही काम की चीज है। इस तरह से गांठ लगा के आप इस कपड़े को रख दीजिए। ये तो मैंने वैसे ही ले लिया, कोई दूसरा लाल कपड़ा है तो वो भी आप ले करके और इसको संभाल करके रख दीजिए घर में। ये देखिए, मेरी जो तुलसी है वो थोड़ी बहुत हरी भरी है, क्योंकि इसको मैंने मरवे के पेड़ के साथ लगाया है। तुलसी को अगर मरवे के पेड़ के साथ लगाते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। मरवे का पेड़ जो है वो भी काफी हरा भरा रहता है, और उसकी खुशबू से घर में मच्छर और मक्खी वो नहीं आते हैं। इसलिए जब भी आप तुलसी लगाएं उसको मरवे के पेड़ के साथ लगाकर देखिए, फायदा जरूर होगा। अब आप तुलसी को जो है नीचे से अच्छे से खुदाई करके, और वैसे मैं शालिग्राम जो हैं उनको तुलसी में ही रखती हूँ, तो तुलसी के पेड़ के नीचे यहाँ पर शालिग्राम रख दिया है मैंने, और तुलसी के पेड़ की खुदाई कर दी है। जड़ों की खुदाई करने से जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और जो पेड़ है वो फिर से एज इट इज हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि ये मौसम जो है इसमें पतझड़ तो आता है, पतझड़ के बाद फिर सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। ये दूसरा गमला है मेरा, इसको भी साफ करके खुदाई करके और मैं इसको रख दूंगी। अब बात आती है जो तुलसी की हमने जड़ निकाली थी। आप क्या करें, तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में इस तरह से बांध करके, ऊपर से मोली जो घर में होती है उससे आप इसको एक पैकेट टाइप बना दीजिए। इसको मतलब किसी भी तरह से, मतलब ये है कि ये खुले ना, इस तरह से बना करके, और ऊपर आप इसमें इस मोली को इस तरह बांधे कि अगर हम इसको कहीं लटकाते हैं तो कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा मोली का धागा जो है उसको ढीला छोड़ दीजिए और बाकी मोली से इसको पूरी तरह से बांध दीजिए। ये देखिए, अब हमारा ये जो तुलसी की जड़ है ये बन गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो मेन डोर है, जो मेन दरवाजा है, वहां ले जा करके इसको टांग देंगे। अब ये यहाँ रहेगा तो घर में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बुरी चीज प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये इतना शुभ होता है,
और बाकी जो अगर आपके घर में दूसरी तुलसी की जड़ बची हुई है तो उसको आप दूसरे लाल कपड़े में बांधें और फिर ऊपर से मोली बांध करके आप इसको अपनी तिजोरी में रखें या अपनी जहाँ बिजनेस का जो आपका ऑफिस है वहाँ ड्रॉर में रख सकते हैं, या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी जो स्टडी टेबल होती है उसकी ड्रॉर में रख सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है, इसको कहीं भी संभाल करके आप रख सकते हैं। और बाकी ये जो तुलसी की टहनियाँ बची हुई हैं, इनको घर में जब भी हवन होता है वहाँ आप इसको यूज करें, तो इनको भी आप संभाल करके रख दें।